हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त DK गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उसका डेस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, उस फार्मूला का ग्रुप कौन सा है और MS ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बहुत सारे प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको यूज करना और उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फार्मूला ऑफ द डे है एवरेज। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। एवरेज फंक्शन के लिए एवरेज, इसका नाम एवरेज है, पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ग्रुप है। MS ऑफिस के सभी वर्जन्स में ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें तो ये करता क्या है, ये जो हम इसको नंबर्स बताते हैं उन सब का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके हम लोगों को रिटर्न करता है। इसमें हमें यह समझना जरूरी है ये केवल और केवल नंबर्स पर वर्क करता है। अगर कोई टेक्स्ट हम लोग इसको बताएंगे तो ये उस टेक्स्ट वगैरह को इग्नोर कर देगा। ठीक है, सिंटैक्स की जहाँ तक बात है, सिंटैक्स को हम समझते हैं। इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट्स में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 255 नंबर्स तक हम इस तरीके से इसमें एंटर कर सकते हैं अगर हम डायरेक्ट फार्मूला में नंबर्स को एंटर करते हैं। और रेंज वाइज सेलेक्ट करके एरेज मेथड से भी डाटा को इनपुट किया जा सकता है। तो जैसे हम फार्मूले में दिखाई दे रहा है कि इसमें नंबर्स 1, नंबर 2 लिखा हुआ है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ केवल और केवल नंबर्स का ही यूज किया जा सकता है। नंबर्स के अलावा और कोई तरीका इसमें नहीं हो सकता कि टेक्स्ट हो या कुछ और चीज़ हो तो उन पर यह काम नहीं करेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एवरेज और वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज। एवरेज टैब के थ्रू मैंने पूरे फार्मूला को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं डाटा इनपुट कर रहा हूँ 6000, 12000 और 11000। 3 फिगर्स हम लोगों ने एंटर की सैंपल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, और पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर को हिट किया तो इसने हमें आउटपुट कैलकुलेट करके बता दिया कि एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स, इन 3 नंबरों का जो एवरेज है वो 9666.67 है या 9666.67 रुपीज़। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा दूसरे तरीके से थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसी को मैंने कॉपी किया और जहाँ पर 3 थे मैंने केवल 11000 के बाद जाकर के कॉमा एंटर कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आता है और क्या हमारा आउटपुट कुछ चेंज होता है। तो देखिए हमारा आउटपुट चेंज हो गया है 7250। ऐसा क्यों हुआ उसको समझने की जरूरत है। जैसे ही हम लोगों ने कॉमा लगाया, कॉमा लगाते ही इसको पता चला कि अब यहाँ पर 4 डिजिट हैं और 4th डिजिट इज 0। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सावधानी से काम करना होता है कि जहाँ कॉमा लगा रहे हैं तो लास्ट में कॉमा ना लगा रह जाए किसी भी गलती की वजह से, तो हमारा आउटपुट गलत हो सकता है। ठीक है, वापस इसी फॉर्मूला को हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं और कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। इसी कॉमा के बाद मैं एक लॉजिकल फार्मूला ट्रू या फॉल्स एंटर कर रहा हूँ। 2 = 2, तो जो ये हमें रिटर्न करेगा यहाँ पर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और ट्रू वैल्यू रिटर्न करते क्या हुआ, हमारा एवरेज चेंज हो गया। एवरेज पहले 7250 था और जो अब चेंज होकर के 7250.25 हो गया है। इट मीन्स जहाँ ट्रू वैल्यू होती है वहाँ पर एक्सेल अपने आप 1 काउंट कर देता है। ठीक है, तो जहाँ पर 2 = 2 है वहाँ उसने उसको 1 काउंट कर लिया और यहाँ पर अब 4 डिजिट हो गई 6000, 12000, 11000 और एक 4th डिजिट हो गई =1। ठीक है, अगर बाई चांस ये फॉल्स डिजिट होती 2 इज ग्रेटर देन 2, फॉल्स होते ही मीन्स 0 है, वहाँ 4th डिजिट तो है वहाँ पर बट वो अब 0 के इक्वल है। तो इसने चारों डिजिट मीन्स 6000, 12000, 11000 और 4th डिजिट हो गई 0, उन सबको ऐड अप किया और डिवाइड बाई 4 कर दिया और हम लोगों को एवरेज कैलकुलेट करके
बता दिया है। चलिए अब डाटा को देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को सैलरी गिवन है, ये सैलरी है, यहाँ पर 10 सेल्स हैं, यहाँ पर उन सब का एवरेज हम लोगों को क्या कैलकुलेट करके बताता है। तो कैलकुलेट करते हैं एवरेज, मैंने एवरेज को सेलेक्ट किया, टैब बटन प्रेस किया फॉर्मूला को सेलेक्ट करने के लिए, और रेंज से सेलेक्ट करते हुए मैंने अपने सेल्स को सेलेक्ट कर लिया और एंटर किया। एंटर करने पर देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो हम लोगों को इन 10 डिजिट्स का जो एवरेज है वो 7949 कैलकुलेट होकर के मिल रहा है। ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि 7949 इज द एवरेज ऑफ दीज 10 डिजिट्स। अब इसको और कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम अलग अलग कुछ हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं, जिससे कि हमें एवरेज की पूरी फंक्शनलिटी क्लियर हो सके। अगर सपोज जहाँ 5500 है वहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं 0 से, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? तो इम्पैक्ट आया कि एवरेज चेंज हो गया है 7399। इट मीन्स यहाँ पर डिजिट तो 10 ही है, बट जो 10th डिजिट है दैट इज 0, तो इसने एवरेज को चेंज कर दिया, सबको एड अप किया और डिवाइड बाई 10 कर दिया। बट अगर बाई चांस जहाँ 0 है हम उसको डिलीट कर देते हैं, पूरी तरीके से सेल को ब्लैंक कर देते हैं, तो क्या हुआ? एवरेज अब 9 डिजिट्स का कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि उसने 10th वाला जहाँ पर 0 वाला या ब्लैंक सेल है उसको इग्नोर कर दिया, उस सेल को काउंट नहीं करेगा एवरेज में। या इसको यहाँ की जगह हम लोग बीच में कहीं चेंज करते हैं, लाइक जहाँ पर 11000 है मैं इस सेल को डिलीट कर देता हूँ, तो क्या एवरेज आएगा? चेंज आएगा। तो एवरेज हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया 7610। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैंने वापस फार्मूला सेट को ठीक किया अपने को। अब और कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए देखते हैं कि अगर बाय चांस यहाँ पर कहीं किसी जगह पर कोई एरर है तो क्या हमारा फार्मूला फंक्शन करेगा, काम करेगा या नहीं करेगा। लाइक जहाँ पर 5500 है वहाँ एक डिवीजन एरर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 0। तो जैसे ही यहाँ पर इसने काम किया, देखिए आपने, इसने डिवीजन एरर हम लोगों को रिटर्न कर दिया। अगर हमारे डाटा सेट में कहीं पर कोई डिवीजन एरर या कोई एरर है तो ये हम लोगों को उसको कैलकुलेट नहीं करेगा और हम लोगों को रिटर्न में वो एरर मैसेज कन्वे कर देगा। ठीक है, इसको दोबारा और देखते हैं कि अगर बाई चांस जहाँ 11000 है इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, एडिट करते हुए 11000 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ -NA, मीन्स नॉट अवेलेबल एरर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्या चेंज हुआ? तो इसको जो भी पहली एरर मिलेगी ये उस मैसेज को रिटर्न करेगा। यहाँ पर अब डाटा सेट में हमारे 2 एरर हैं, एक NA है और एक डिवीजन एरर है, बट इसको पहली एरर कौन सी मिल रही है? NA वाली, तो इसने हम लोगों को NA रिटर्न कर दिया है। तो बी केयरफुल के डाटा में आपके में कोई भी इस तरीके का एरर ना हो, अदरवाइज ये आपको वो मैसेज रिटर्न में कर देगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं कि अगर किसी सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनमें से जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये केवल और केवल नंबर्स पर वर्क करता है। लाइक जहाँ पर 11000 है, अगर मैं वहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ तो क्या चेंज आएगा? इट मीन्स इसके लिए अब यहाँ पर टोटल 10 की जगह 9 डिजिट्स हैं और ये केवल 9 का एवरेज निकाल रहा है। और जो ये टेक्स्ट वाला कॉलम है, टेक्स्ट वाला पॉइंट है, टेक्स्ट वाले सेल को इसने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, अब अगर और हम देखते हैं इसी सेल को कि कुछ क्या हम लोग इसी सेल में अपने तरफ से कुछ और एडिशन कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट इनपुट मेथड के कुछ सेल रेफरेंस से डाटा आ रहा है और कुछ डायरेक्ट इनपुट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इनपुट से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि हम लोगों ने ये 10 डिजिट्स का एवरेज है और यहाँ पर मैंने एक कॉमा लगा करके एक और वैल्यू एंटर कर दी 1,50,000 एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए एंटर करते हैं। तो अब जो हमारा एवरेज हो गया वो 20862.73 20,862.73। इट मीन्स यहाँ पर टोटल 11 डिजिट्स हो गई। 10 ये है जो सेल रेफरेंसेस के थ्रू है, प्लस 10th डिजिट जो हम लोगों ने अपनी तरफ से एंटर की है F2 के थ्रू। उसको समझने की कोशिश करें कि 1,50,000 जो हमने एंटर किया है एडिशनल, तो अब यहाँ पर टोटल 11 डिजिट्स हैं और 11 डिजिट्स का एवरेज क्या आ गया? 20,862.73। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा डाटा कंटीन्यूअस फॉर्म में है तो एवरेज किस तरीके से निकलेगा और अलग अलग रेंजेज में है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ हमारा डाटा कंटीन्यूअस फॉर्म में है, कंटिन्यूअस है, सारे सेल्स बराबर हैं, तो किस तरीके से काम करेगा एवरेज। यहाँ पर मैं रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मीन्स बोनस और सैलरी दोनों का एवरेज निकालना है हमें। टोटल 20 सेल्स हो गए अब हमारे। अगर डाटा इस तरीके से आपका कंटीन्यूअस है तो हम लोग उसको
एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करके इस तरीके से लाइक हम लोगों ने ये रेंज को सेलेक्ट किया और पैरेंथेसिस को क्लोज किया और हिट एंटर, तो इसने एवरेज हमें रिटर्न कर दिया 4371.95। बट अगर बाई चांस हमारा डाटा कंटिन्यूस नहीं है, वर्किंग सीट्स में कहीं हमारी एक्सेल वर्क सीट में कुछ डाटा डी कॉलम में, कुछ जे कॉलम में, कुछ अलग अलग कॉलम्स में है, तो हम उसको किस तरीके से एवरेज फंक्शन को यूज कर सकते हैं, एवरेज फार्मूला को, वो देखिए। एवरेज सिलेक्ट किया, पहली रेंज मैंने दी कि पहली सेल हमारी ये है, कॉमा लगाया और दूसरी सेल को फिर वापस से सेलेक्ट किया। इस तरीके से हम n नंबर ऑफ सेल्स मीन्स 255 तक रेंजेस को इस तरीके से भी रेफर कर सकते हैं। पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और देख क्या होता है, तो इसने कैलकुलेट करके हमें ये रिटर्न कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।